नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं वार्तालाप टीवी और वक्त हो चला है देश दिन भर का, यानी कि देश दिन भर में बड़ी खबरों का। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई जाएगी। उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्हें याद करते हुए कहा कि हम भगत सिंह बन पाएँ या ना बन पाएँ, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सब के दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने युवाओं को रिझाने के लिए एक ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पहला फैसला राज्य के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने पर लेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में 4,50,000 रिक्तियाँ पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बारे में उमा भारती ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो खुद को क्वारंटाइन कर लें और कोरोना टेस्ट कराएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रख्यात नेता रहे जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया और श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और लिखा, जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की सेवा पूरी मेहनत से की है। पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और बाहरी मामलों की दुनिया में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूँ। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से अपनी मुलाकात पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन फडणवीस उनके दुश्मन नहीं हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से मिले थे संजय राउत। मुंबई से दिल्ली जा रहा इंडिगो विमान पक्षी से टकराने के बाद हवाई अड्डे पर लौटा वापस। इंडिगो ने जानकारी देते हुए कहा कि मुंबई से दिल्ली जाने वाला उसका विमान 6E5047 मुंबई हवाई अड्डे पर वापस लौट आया है। इसके पीछे की वजह विमान का रास्ते में एक पक्षी से टकराना है। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए दूसरे विमान का प्रबंध किया गया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रविवार की शाम राज्य की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। गुप्तेश्वर पांडे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पार्टी में शामिल हुए। पांडे शनिवार को भी जेडीयू दफ्तर गए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन पार्टी में शामिल नहीं हो सके थे। गुप्तेश्वर पांडे ने खाकी से खादी पहनने के लिए ही पिछले दिनों डीजीपी के पद से इस्तीफा देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस ली थी। माना जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे अपने गृह जिले बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व सांसद अजय कुमार ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व सांसद और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार पिछले साल सितंबर में ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अब अजय कुमार आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही हिमांशी खुराना के फैंस के लिए एक परेशान करने वाली खबर है। हिमांशी खुराना को कोरोना हो गया है। एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने हाल में ही कोविड-19 टेस्ट कराया था, जिसमें वे पॉजिटिव पाई गई हैं। हिमांशी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए इस खबर की पुष्टि की है। हिमांशी खुराना मुंबई में नए कृषि बिल के खिलाफ किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। इसी के बाद उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई। वायरस की चपेट में आने के बाद अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए उन लोगों को भी सचेत किया है जो पिछले कुछ दिनों में हिमांशी खुराना के संपर्क में आए, और उन्होंने अपील की है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करा लें। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रविवार की शाम जेडीयू जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। गुप्तेश्वर पांडे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद पांडे ने कहा, चुनाव लड़ना
या नहीं लड़ना ये मेरा विषय नहीं है। आज देश दिन भर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें वार्तालाप टीवी। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।